हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में जरूर फंसे हैं। नेल पॉलिश लगाई और फिर उसके सूखने का बस इंतजार ही करते रह गए। और तभी दिमाग में आता है, क्यों ना जेल मैनिक्योर वाले यूवी लैंप का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को थोड़ा तेज कर लिया जाए। आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? चलिए इस कॉमन कंफ्यूजन के पीछे की साइंस को जरा समझते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जो घर पर मैनिक्योर करते समय कई लोगों के मन में आता है। क्या वो छोटा सा डिवाइस जो जेल पॉलिश को मिनटों में एकदम पक्का कर देता है, हमारी नॉर्मल वाली पॉलिश पर भी वही जादू चला सकता है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रेगुलर नेल पॉलिश पर यूवी लैंप इस्तेमाल करने से वो जल्दी नहीं सूखेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री में। तो चलिए जरा साइंस की दुनिया में गोता लगाते हैं। यहाँ दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक है ड्राइंग यानी सूखना और दूसरा है क्योरिंग। रेगुलर पॉलिश सूखती है जबकि जेल पॉलिश क्योर होती है। और ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं हैं, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस हैं जिनसे पॉलिश हार्ड होती है। तो असली फर्क यहीं पर है। सोचिए, रेगुलर नेल पॉलिश में सॉल्वेंट्स होते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर उड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी भाप बन जाता है, और पीछे रह जाती है रंग की एक सूखी लेयर। लेकिन जेल पॉलिश में कुछ खास केमिकल्स होते हैं जो यूवी लाइट के सिग्नल का इंतजार करते हैं। उन पर हवा का कोई असर नहीं होता, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटो रिएक्शन, यानी लाइट से होने वाला केमिकल रिएक्शन। जैसे ही यूवी किरणें जेल पॉलिश पर पड़ती हैं, वो इन खास केमिकल्स को एक्टिवेट कर देती हैं। ये आपस में जुड़कर एक मजबूत चेन बना लेते हैं जो पॉलिश को एकदम पत्थर जैसा सख्त कर देती है। तो ये सूखना नहीं है, ये एक तरह का केमिकल मैजिक है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, रेगुलर पॉलिश को सुखाना ठीक वैसा है जैसे दीवार पर पेंट को हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया जाए। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। वहीं जेल पॉलिश को क्योर करना मिट्टी के बर्तन को भट्टी में पकाने जैसा है। इसे सख्त होने के लिए गर्मी यानी यूवी लाइट की जरूरत पड़ती ही है। दोनों के लिए रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, अब जब हम साइंस समझ चुके हैं तो टूल्स को समझना और भी आसान हो जाता है। नेल ड्रायर असल में दो तरह के होते हैं और दोनों को अलग अलग तरह की पॉलिश के लिए ही डिजाइन किया गया है। एक होता है फैन बेस्ड ड्रायर और दूसरा होता है यूवी या एलईडी लैंप। नेल फैन ड्रायर का काम तो बहुत सीधा साधा है। ये बस ठंडी हवा फेंकता है जिससे रेगुलर पॉलिश के सॉल्वेंट्स तेजी से उड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हवा में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं। लेकिन जेल पॉलिश पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि जेल को हवा नहीं, लाइट चाहिए। और ये है स्टार ऑफ द शो, यूवी या ईएलईडी लैंप। ये हवा नहीं बल्कि एक खास तरह की लाइट फेंकता है। यही लाइट जेल पॉलिश के अंदर जाकर उस केमिकल रिएक्शन को शुरू करती है जिसके बारे में हमने अभी बात की। और नतीजा सिर्फ 30 से 60 सेकंड में पत्थर जैसी सख्त पॉलिश। लेकिन रेगुलर नेल पॉलिश के लिए ये बस एक फैंसी लाइट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब जब ये साइंस समझ आ गया है तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक परफेक्ट मैनिक्योर के लिए सही तरीका चुनना बहुत जरूरी है। अगर रेगुलर पॉलिश यूज कर रहे हैं और उसे जल्दी सुखाना है तो यूवी लैंप को तो भूल ही जाइए। इसके बजाय ये तरीके काम आते हैं। हमेशा पतली परतें लगानी चाहिए क्योंकि वो मोटी परतों से कहीं ज्यादा जल्दी सूखती हैं। हवा का फ्लो बढ़ाने के लिए एक सिंपल नेल फैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में क्विक डाइंग ड्रॉप्स या स्प्रे भी आते हैं जो सॉल्वेंट्स को और तेजी से उड़ाने में मदद करते हैं। और हाँ, जेल पॉलिश के लिए एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, इसे हवा में सुखाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो बस गीली और चिपचिपी ही रहेगी। उसे यूवी या एलईडी लैंप के नीचे ठीक से क्योर करना ही पड़ेगा। अगर ये ठीक से क्योर ना हो तो इससे एलर्जी होने का भी खतरा रहता है। तो ये सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि सेफ्टी का भी मामला है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि यूवी लैंप सिर्फ जेल पॉलिश के लिए हैं, तो इनकी सेफ्टी के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी डिवाइस जो स्किन के इतने पास इस्तेमाल होता है उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी ही चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट्स की माने तो यूवी और यहाँ तक कि एलईडी लैंप से भी यूवी-ए किरणें निकलती हैं। ये वही किरणें हैं जो स्किन एजिंग जैसे कि झुर्रियों और डार्क स्पॉट्स के लिए जिम्मेदार होती हैं। हालांकि मैनिक्योर में इसका रिस्क काफी कम है, फिर भी सावधानी बरतना ही समझदारी है। तो त्वचा को कैसे बचाया जा सकता है? इसके लिए एक्सपर्ट्स कुछ टिप्स देते हैं। मैनिक्योर से करीब 15 मिनट पहले हाथों पर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना चाहिए।
खास तौर पर डिज़ाइन किए गए यूवी प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी आते हैं जिनमें उंगलियों के सिरे खुले रहते हैं। और हाँ, हमेशा किसी अच्छे ब्रांड का लैंप ही चुनना चाहिए जिसमें टाइमर जैसे सेफ्टी फीचर्स हों, ताकि ओवर एक्सपोजर से बचा जा सके। तो अब साइंस सबके सामने है और चुनाव भी। तो सवाल ये है कि अगले मैनिक्योर के लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है, परंपरागत पॉलिश की क्लासिक अप्रोच या फिर जेल पॉलिश की रफ्तार और मजबूती? अब जानकारी के साथ सही फैसला लिया जा सकता है।